जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम। अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र अजोख मंत्र बेसुन मंत्र निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युग आदि मंत्र अचल अभंगी मंत्र सदा सत्संगी मंत्र लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र अगम अनुराग मंत्र निर्भय अडोल मंत्र निर्गुण निर्बंध मंत्र निश्चल मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र निर्भय निराधार मंत्र सुमृत सुकृत मंत्र अगमी अबंच मंत्र अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र बिन रसना गुणलाप मंत्र झिलमिल जहूर मंत्र सर्वंग भरपूर मंत्र सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र तेज पुंज परख मंत्र अदली अबंध मंत्र अजप्पा निरसंद मंत्र अविगत अनहद मंत्र दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र आनंद असोद मंत्र कुर्सी करार मंत्र अनबय उचार मंत्र उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र साई निकाम मंत्र पारक प्रकाश मंत्र हीरंबर कुलास मंत्र मौले मलार मंत्र पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है कौन विष्णु की माँ। शंकर का दादा कौन है हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता के विषय में जानकारी दे और इनका दादा कौन है। अब सर्वानंद लोक वेद के आधार पर कहता है ये तो अजरो अमर है सर्वेश्वर है महेश्वर है अजन्मा है अनादि है। इनके क्या कौन कोई माता पिता नहीं है। तो परमात्मा यही बताना चाहते हैं। वेद पढ़ने पर वेद न जान ये बातें पुराने 18। जड़ को अंधा पत्ते खवावे भूल गया सिरजनहारा। ये वेद पढ़ते हैं और फिर भी पूजाएं जड़ की करते हैं। वेद की वास्तविकता से परिचित नहीं है और ब्रह्म को ये पूर्ण ब्रह्म आप बताते हैं। ब्रह्म को ये सुप्रीम पावर बताते हैं। ब्रह्म की पूजा के लिए कहते हैं जबकि वो ब्रह्म कहता है कि वो परमात्मा कोई और है। इसलिए वेद पढ़े पर भेद ना जाने ये बातें पुराण 18। अब सर्वानंद कहने लगा कि नहीं इनकी कोई माता पिता नहीं है। परमेश्वर ने फिर वो बताया कि शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 6 और 7 को पढ़ के सुना स्वामी जी निष्पक्ष भाव से प्रभु को साक्षी रख गए। उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा है कि ये सदाशिव जो है ये काल है। ये काल रूपी ब्रह्म ने और वहां ऊपर शिवलोक में ऊपर ब्रह्मलोक में एक गुप्त स्थान बनाया जहां पर इसने दुर्गा और इस काल के संयोग से विष्णु की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार ब्रह्मा की उत्पत्ति की। ये उनके माता पिता हैं। अच्छा विस्तृत ज्ञान उसमें लिखा है। अब सर्वानंद जी ने वो अध्याय निकाला संस्कृत में पढ़ा देखा सचमुच ये तो ज्यों का तो लिखा है। लेकिन इनका दाव लगे गया क्योंकि उसमें कोई शिक्षित था नहीं। कहने लगा झूठ बोलता है ऐसा नहीं लिखा है। फिर परमात्मा ने कहा कि देवी भागवत महापुराण 3रा सकंद निकाल स्वामी जी। उसमें देख कि एक ब्रह्मा और ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग कोई ब्रह्मा और है। एक और विष्णु है एक और शिव है और दुर्गा इनकी माता है।
उसमें विष्णु जी कहते हैं कि ये माँ मैंने देखी थी, ये दुर्गा मैंने पहले देखी थी, ये देवी जब मैं छोटा सा बालक था, पालने में झूल रहा था, ये मुझे लोरी दे दे सुला रही थी, प्यार कर रही थी, लाड कर रही थी। ये अपनी माँ है। और विष्णु जी कहते हैं कि मैं ब्रह्मा और विष्णु, हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, आविर्भाव और जन्म तिरोभाव मन मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं है। परमात्मा ने ज्यों का त्यों कहा, लेकिन सर्वानंद ने वो संस्कृत सुनानी कर दी, शुरू कर दी। वो ना सुना करके ऐसे कोई और संस्कृत में एक आध घंटे तक डटा नहीं डटा, संस्कृत बोलता रहा और कहता तू मूर्ख है, तू क्या जाने शास्त्रों के विषय में, तू अशिक्षित है, तुझे अक्षर का ज्ञान नहीं है। तो वहां उपस्थित जनों ने, जो जुल्हा बैठे थे अशिक्षित बेचारे, उन्होंने ताड़ी पीट दी, सर्वानंद, जय हो सर्वानंद, वाह सर्वानंद, वाह सर्वानंद। और जिसके आधार से उन अशिक्षितों के फैसले तय और उनका फैसला कर दिया कि सर्वानंद जीत गए और कबीर परमेश्वर पराजित हो गए। परमेश्वर ने कहा भाई ठीक है, तुम जीतते हम हार गए, आप जीत गए हम हार गए, ठीक है जा अपने घर, नहीं तो और क्या करें। तो कहता है कि ऐसे नहीं जाने वाला, मैं लिखवा के लेके जाऊंगा। परमात्मा ने कहा लिख ले भाई, मैं तो शिक्षित हूं, लिख भी आप ही लो। तो सर्वानंद जी ने लिख लिया कि शास्त्रार्थ में कबीर साहब पराजित हुए और सर्वानंद विजयी हुए। परमेश्वर ने अंगूठा लगा दिया। घर आके अपनी माँ से कहता कि माँ मैं तो जाते ही हाथ खड़े कर दिए उसने, आपके गुरुजी ने था, और लो वो तो हरा दिया मैंने, अब मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। माँ ने कहा बेटा एक बार वो प्रमाण दिखा मुझे, जो तू लिखवा के डायक को पढ़ कर सुना दे। अब सर्वानंद ने पढ़ा तो उसमें क्या लिखा था कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुआ और कबीर साहब विजयी हुए। तो माँ ने कहा रे निकम्मे, तू कहता मैं जीत का, तू तो हार के आया है। तो सर्वानंद बार बार देख रहा और कहता है माँ मेरे से धोखे से लिखा गया, नींद में जाग रहा था ना, कई दिन हो गए थे मुझे, रात शास्त्रार्थ करते करते और ऐसे ही निद्रा में था, मैं गलती से लिखा है माँ, मैंने तो लिखा है, अब फिर जाता हूं। माँ ने कहा लिखवा के ले भाई। वापस गया तो क्या परमात्मा से प्रार्थना की, प्रभु ने कहा लिख ले भाई, फिर लिख लो, कोई बात ना कि मेरे अंगूठे की रेख घिस है, फिर लगा दूंगा। परमात्मा ने दोबारा लगा दिया अंगूठा और उसने वैसे ही लिख लिया। अब आकर के क्या दिखाया, अपनी माँ से कहा कि माँ सुनाऊं, अक्का सुना बेटा। तो सुनाया तो क्या पाया, वही लिखा था कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुए, परमेश्वर कबीर साहब जी विजयी हुए। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा आप लिखवा कर लाते हो या मजाक बना रहे हो। सर्वानंद जी ने कहा माँ मेरे से धोखा हो गया, फिर जाऊं, मैं ही तो लिखता हूं। तो वापस गए, परमात्मा से फिर प्रार्थना की, तीसरी बार फिर लिख लिया, मालिक ने अंगूठा लगा दिया और एक गवाह के दस्तक सर्वानंद ने और करा दिए। अब उस पर्चे को, उस लेख को लेकर के आ रहा है, भयभीत हो चुका था कि ये क्या बात होती है, इतना सावधानी से लिखता हूं, वहां कैसे उलट पुलट हो रहा है। तो अब की क्या देखा कि बाहर देखता हूं ठीक होता है, अंदर जाके पढ़ता हूं ये उलट पुलट होया पाता है। तो घर में प्रवेश करने से पहले ही उसको देखने लगा और जाके कहने लगा माँ सुनाऊं, माँ सुनाऊं। कहा बेटा सुना। अब जो ही वो देख रहा था, बोलना चाह रहा था, उसके समय ही अक्षर उलट पलट गए। उसकी आंखों के सामने अक्षर ही हमारे अंदर आज भी है। बेशक हमें ये ज्ञान मिलता था कि जैसा कर्म किया प्राणी को भोगना ही पड़ेगा, फिर भी हम उसके अपने दुख के निवारण के लिए कोई झाड़ा लवाने वालों के पास, कित पामिस्तों के पास या किसी जंतर मंत्र करने वाले सियाने और बौलों के पास हम घूमते ही रहते थे, क्योंकि हमें पता था कि परमात्मा एक ऐसी शक्ति भी है जो दुखों का अंत कर देती है। तो अब वो भी धारणा आत्मा में पहले से विद्यमान है।
तो ऐसे वो फिर भी तलाश कर रहे थे। एक दिन परमेश्वर के चरणों में पहुंचे और दोनों ने प्रणाम किया, चरणों में शीश रखा। प्रभु ने मुनिंद्र रूप में आए पूर्ण ब्रह्म ने दोनों के शीश पर एक एक हाथ रखा। ज्यों ही उन्होंने हाथ रखा, प्रभु ने उन दोनों नल और नील का वो कष्ट छू मंत्र हो गया। ऐसा शरीर हो गया जैसे कष्ट कभी था ही नहीं। दोनों के दोनों ने चरण पकड़ दिए, हे परमात्मा आप कहाँ छुपे थे, हे ऋषि जी आप कहाँ थे मेरे मालिक, हम तो 20 वर्ष से इस कष्ट को भोग रहे थे। सभी ऋषियों ने, महर्षियों ने ये कह दिया था कि तुम्हारा ये मृत्यु के साथ ही समाप्त होगा और कोई विकल्प नहीं है। तब परमात्मा बताते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न तीनों तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो जिससे तुम्हारे 3 ताप भी विनाश नहीं हो सकते। ये तुम्हारा 3 ताप के अंतर्गत के कारण 3 ताप, यानी जैसे पिछले जन्म में तुम्हें कोई गलती की थी, किसी देव ने तुम्हें श्राप दे रखा था, अब तुम्हारे प्रारब्ध में ये लिखा गया था। ये पूर्ण संत के बिना ये समाप्त नहीं हो सकता, पूर्ण परमात्मा के उपासक बिना। अब अपने आप को गुप्त करके परमात्मा वहां कह रहे हैं कि मैं उसी का नुमाइंदा बनकर आया हूं। अब जो दुख दूर हो जाता, कुछ भी कहे वही मानना होगा कि हाँ प्रभु बिल्कुल सही मेरे दाता, इस संसार पर कोई संत नहीं है, कोई ऋषि नहीं है, आप पूर्ण ब्रह्म हो, आप सर्वशक्तिमान हो। कहा बेटा ये तो एक फर्स्ट एड की है तुम्हारी, अभी तो ना जाने कितने कष्ट और तुम्हारे जीवन में हैं, उनके लिए मैं विधि बताऊंगा, ऐसे आप कीजिएगा, आपका इस जीवन में भी आनंद कल्याण होगा और मृत्यु के उपरांत आप सतलोक चले जाओगे, फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। अब तो कहना ही क्या था, दोनों ने उपदेश ले लिया और कहा बेटा यहां सेवा करना, बर्तनों की सफाई, बर्तन साफ करना और जितना भी हो सके अपने शारीरिक सेवा करना। इस मिट्टी को लगा दो भगवान के चरणों में, इसका कुछ नहीं बनना, इस मिट्टी का ये 5 तत्वों का पुतला फूंक दिया जाएगा। अब इस मिट्टी से कुछ लाभ लेना है तो समर्पण कर दो, सिर धर पाओ। और जैसे कोई बुजुर्ग हैं, सत्संग में आते हैं, अपाहिज हैं, उनकी सेवा करा करो बेटा, उनके कपड़े धो दे, बर्तन साफ करे, बुजुर्गों के, वृद्धों के, ऐसी ये सेवा होती है। तो उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा, उनको तो था, कहते हैं ना, जैसे सुना करते थे भाई ये तो प्रारब्ध का कर्म है, ये तो भोगना पड़ेगा, भाई आगे भक्ति करो, आगे तुम्हें कष्ट नहीं होंगे। तो परमात्मा परमेश्वर हमें ये ज्ञान देते हैं, जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और कांटा निकले नहीं, कोई कहे कांटा तो निकलेगा नहीं, जूता पहन ले आगे कांटे नहीं लगेंगे, तो जूता, कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता। कांटा निकले और इस डर से जूता पहने भगवान के फेर ना लग जा, तो वो जूता सुहावे, कांटा लगे पैर में जूता सुहा नहीं सकता, उसको पहन नहीं सकता कोई। तो परमात्मा ने वो कांटा निकाला और कहा बेटा अगर आगे गलती कर दोगे तो तुम्हें ये भयंकर कष्ट फिर भी हो सकता है। इस डर से फिर राम नाम का जूता मर्यादावत पहन लिया, जो गुरुदेव ने आदेश दिया था ऐसे सेवा करनी दोनों ने शुरू कर दी। समझा रहे हैं तरवर के माध्यम से, पेड़ के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं। पात जड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिले न जाने कहां गिरांगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवे एक जाते। इस काल के लोग की तो यही रिवाज है, ये रीति रिवाज है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल है कि जन्म और मृत्यु होगी ही होगी। एक आ रहा है तो एक जा रहा है, यहाँ का एक नियम है। ये परमात्मा इस वृक्ष के माध्यम से हमें ये यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान बता रहे हैं। तो यहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश जी की भी मृत्यु होती है, ये स्वयं स्वीकार करते हैं। श्रीमद देवी भागवत 3रा स्कंद
जिसमें विष्णु जी कहते हैं कि हे माता तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार आप ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शिव हम नाशवान हैं, हम नित्य नहीं हैं, हम सदा रहने वाले नहीं हैं। हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव, मीन, मृत्यु होती रहती है। इसे सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी अविनाशी नहीं है, इनका भी आना और जाना कीड़ी के नाल की तरह बना हुआ है। पुण्यात्माओं देखिएगा कि एक ब्रह्मा जी की आयु कितनी है। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना है, 1008 चतुर्युग का, इतनी ही रात्रि। इसको लमसम हम 1000 चतुर्युग लेकर चलते हैं। 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन, इतनी ही रात्रि, इस प्रकार 2000 चतुर्युग का दिन और रात हुआ। 30 दिन रात का महीना हो गया और 12 महीनों का एक वर्ष हुआ। ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है। ओहो तुरे की बताओ, 1008 चतुर्युग, एक चतुर्युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इनकी 43,20,000 वर्ष इनका समय है, पीरियड है, एज है एक चतुर्युग की। और फिर 1008 चतुर्युग का दिन, फिर इतनी रात, और फिर 30 दिन का रात का महीना। अब गिनती है भूल जाए इंसान, इतने वर्ष हो जाएंगे। अब फिर क्या बताते हैं कि फिर देखो विष्णु जी की मृत्यु आयु कितनी है, 7 ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाएगी, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, यानी उनसे 7 गुना। और विष्णु जी से 7 गुना शिव जी की, शंकर भगवान की, जो काल भगवान का तृतीय पुत्र है, तीसरे नंबर का जो तमोगुण है, तमोगुण प्रद जिसको कहते हैं सतयुग विष्णु जी, सतगुण विष्णु जी, रजगुण ब्रह्मा जी और तमगुण शिव जी, ये 3 पुत्र हैं ज्योति निरंजन काल के। तो क्या बताते हैं कि विष्णु जी से 7 गुना शिव जी की आयु, और फिर भी मृत्यु। ओए होए, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, कोई सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। इतनी लंबी उम्र भी तेरी हो जाएगी तो भी अंत में मृत्यु होगी ही होगी, मृत्यु को प्राप्त होगा। इसका कारण क्या है कि इतनी लंबी आयु होकर भी क्यों मर रहे हो? क्योंकि तुमको कोई सतगुरु नहीं मिले। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पल पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। 4 मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु और इनके पिता काल ब्रह्म की मृत्यु। स्वयं कहता है कि मेरे भी जन्म मृत्यु होती है, लेकिन मेरे और जन्म अलौकिक हैं। वो अलौकिक कैसे हैं, वो एक अलग कहानी है, लंबा विस्तृत ज्ञान वो अलग से बनता है, इसका बहुत गहन विषय है ये। वो क्या होता है कि 70,000 जब शिव मर जाते हैं, 70,000 शिव, ये काल का पुत्र जो सबसे लंबी आयु युक्त है, तब एक ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। इसमें केवल बाहरली बाउंड्री रह जाती है, इसमें और कुछ शेष नहीं रहता, ना पृथ्वी रहती, ना या चांद सितारे रहते। और फिर ये क्या करता है, ये काल भी जो अपना शरीर, इसको ये स्वयं अपना शरीर धारण करता है, इस शरीर को छोड़ देता है। ये फिर इस सभी प्राणियों को दूसरे ब्रह्मांड में ले जाता है। 21 ब्रह्मांड है इसके।
तो वो जो एक काल की मृत्यु हुई, 70,000 शिव मर जाने के उपरांत जो काल की एक मृत्यु हुई, काल मर्या, तो वो एक युग है परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का। ये क्षर पुरुष है काल, अक्षर पुरुष का एक युग हुआ। अब विचार कीजिए, अब परब्रह्म की मृत्यु समझाते हैं आपको। अब एक युग हो गया, जब 70,000 शिव मर गए तो काल मर गया। काल की एक बार एक ब्रह्मांड का नाश होता है और काल की मृत्यु होती है, तो एक युग हुआ परब्रह्म का। ऐसे ऐसे 1000 युग की परब्रह्म का दिन है, इतनी ही रात्रि है। और ऐसे ही फिर 1000 युग का दिन, 1000 युग की रात्रि। नोट चतुर्युग, ये ध्यान रखना। इसमें चतुर्युग नहीं है, इसमें केवल युग है। जो गीता जी के अध्याय नंबर 8 के 17 में लिखा है कि जो ब्रह्मण यानी परब्रह्म का एक दिन 1000 युग का है, इतनी ही रात्रि होती है। और उसी रात्रि के समय ये सब ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों का सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं और इनको फिर परब्रह्म के लोक में रख दिया जाता है। तो वो 1000 युग का परब्रह्म का दिन, इतनी ही रात्रि। 2000 युग के, नोट चतुर्युग, 2000 युग के दिन एक दिन रात हुआ, और 30 दिन रात का एक महीना, और ऐसे 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की परब्रह्म की आयु अक्षर पुरुष की हुई। पुण्यात्मा, आप बहुत विचारवान हो। आज बेटे और बेटियां एजुकेटेड हैं, माइंडेड हैं। ये जो एजुकेशन आपको मिल रही है, ये आपके काम आने की है। और जो अक्षर ज्ञान आपने ग्रहण किया, वो भी अच्छी बात है, क्योंकि वो अब तत्व ज्ञान के समझने में सहयोग देगा आपको। और ये आपको तत्व ज्ञान जो है, ये समझना बहुत आसान भी हो जाएगा, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान समझ में नहीं आता। टीचर की इसलिए आवश्यकता होती है कि वो सब सदग्रंथों को पढ़कर अध्ययन करके फिर विद्यार्थियों को बहुत ही सिंपल वे से, बहुत ही साधारण तरीके से समझाता है, जिससे वो शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए बताया है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े किसाना। 8वें अध्याय, गीता जी के 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि वो ब्रह्मण यानी परब्रह्म, परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को